हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें एक्सरसाइज को इंड करके अब मिसलिनियस एक्सरसाइज के 7 नंबर के आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाबू। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि क्वेश्चन 7 जो है आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन 7 को केयरफुली रीड करते हैं बाबू। लेट Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा या आई बोल देंगे एंड Z2 इक्वल टू -2 प्लस आई। फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 बटे Z1 का कंजुगेट। दूसरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बटे Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट आपको ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाबू और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होगा, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यदि हम बात कर देंगे सॉल्यूशन की बात कर देंगे बाबू, यदि सॉल्यूशन की बात कर देते हैं, सॉल्यूशन में देखिए आपको निकालना क्या है और गिवन क्या है। गिवन है Z1 इक्वल टू है 2 माइनस आई एंड Z2 इक्वल टू -2 प्लस आई है। फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बटे कंजुगेट ऑफ Z1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Z1 इंटू Z2 ज्ञात करते हैं। Z1 इंटू क्या ज्ञात करेंगे, Z1 इंटू Z2 ज्ञात कर लेते हैं। Z1 का वैल्यू है बाबू 2 माइनस आई आयोटा एंड Z2 का वैल्यू है -2 प्लस आयोटा। ठीक, अब दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे बाबू। दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आएगा, 2 और -2 को -4, 2 से प्लस 2i। चलिए माइनस और माइनस प्लस होगा, नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2i प्लस माइनस माइनस i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बेहतरीन तरह से जानते हैं बाबू पावर ऑफ i के मान के बारे में। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, तो यहां से जो आपका रिजल्ट आएगा -4 प्लस, देखिए यहां पर 2 से जब i को मल्टीप्लाई किए थे 2i हुआ था, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर हो गया 2i, यहां से हो जाएगा टोटल 4i और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस। तो यहां से Z1 इंटू Z2 का जो वैल्यू आ गया -3 और प्लस 4i हो गया। ये वैल्यू आपका Z1 इंटू Z2 का आ गया। और क्या ज्ञात करना है, कंजुगेट ऑफ Z1 एंड, अब क्या फाइंड करना है, एंड कंजुगेट ऑफ, क्या ज्ञात करना है, कंजुगेट ऑफ Z1। Z1 का हमको कंजुगेट ज्ञात करना है। ये तो Z1 है कितना बाबू, Z1 है 2 माइनस आई, 2 माइनस आई। अब देखिए यहां जानिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका फॉर्म है बाबू x प्लस आयोटा y। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से यदि कंजुगेट ऑफ Z1 ज्ञात करते हैं तो x माइनस आयोटा y होता है, यानी प्लस वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा बाबू, निगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो वह उसका कंजुगेट कहलाएगा। वह उसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। तो यहां Z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, यहां Z1 का यदि कंजुगेट निकालेंगे तो 2 प्लस आई, 2 प्लस आई इज द कंजुगेट ऑफ Z1। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए ध्यान से क्या फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ये आप देखिए ध्यान से, Z1 इंटू क्या, Z2 बटे कंजुगेट ऑफ Z1 ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छे तरह से देखिए, अब Z1 इंटू Z2 का वैल्यू कितना है बाबू, -3 प्लस 4i और ओपन Z1 कंजुगेट का वैल्यू है 2 प्लस आई, 2 प्लस आई। अब देखिए यहां नीचे में जो आई है इसको रिमूव करना है, इसके लिए रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, या आप इसको कंजुगेट से गुना कर दीजिए, 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिए।
चलिए यहां से इसका रिजल्ट देखिए क्या आ गया। -3 से गुना करेंगे तो -6 और माइनस माइनस +3i माइनस प्लस और 2 8i प्लस माइनस माइनस -4i² बटे में देख लीजिए बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस i² का वैल्यू कितना होता है -1 या i² लिखते हैं अभी। चलिए ऊपर कैलकुलेशन कर लीजिए बाबू। यहां पर देखिए i² का वैल्यू कितना होगा बाबू, -1 तो ये +4 हो जाएगा, -6 + 4 -2 अब प्लस कितना 11i बटे में कितना हो जाएगा 4 + 1 5, क्योंकि i² का वैल्यू -1 और ऑलरेडी पहले से माइनस है तो 4 + 1 5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो कंप्लीट आपका वैल्यू आ गया क्या, ये आ गया Z1 इंटू Z2 बटे कंजुगेट ऑफ Z1 का वैल्यू आ गया। यहां से यदि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 11/5i। अब हमको यहां से ये ज्ञात करना पड़ेगा, अब 9 क्या ज्ञात करना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बटे कंजुगेट ऑफ Z1। इसमें से आपको रियल पार्ट को सिलेक्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जिस संख्या में जिस नंबर में i से मल्टीप्लाई होता है डेट इज इमेजिनरी पार्ट, एंड जिसमें नहीं होता है वो आपका क्या हो गया, रियल पार्ट होगा। तो इसमें आप फाइंड कीजिए रियल पार्ट क्या है, ये इसको ध्यान से देखिए। ये बॉक्स में जो हम इसको बंद किए हैं इसमें देखिए रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -2/5 और 2/5 भी इस सवाल का राइट आंसर होगा। -2/5 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का 1। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा -2/5 होगा। इसको आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1। चलिए इसी सवाल के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस सवाल के सेकेंड पार्ट को देखिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, ये फाइंड करना है। ठीक, ये इक्वल टू व्हाट, यानी आपको इमेजिनरी पार्ट को सिलेक्ट करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व सेकेंड पार्ट। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो Z1 सबसे पहले निकाल लीजिए आप 1/Z1। Z1 का वैल्यू 2 - i और Z1 का कंजुगेट ज्ञात करेंगे तो प्लस वाला चीज किसमें हो जाएगा, माइनस में, 2 + i। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, 1/a² - b², तो 2 का स्क्वायर और i का स्क्वायर, तो 4 - i का स्क्वायर, i² का वैल्यू -1 होगा, तो यहां से इसका वैल्यू आ गया 1/4 + 1, दिस इज 1/5। 1/5 इज द 1/Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 का वैल्यू आ गया। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है बाबू, यदि इस फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में ले जाते हैं, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, 1/5 प्लस 0 इंटू आयोटा, यानी इसमें केवल तो आपका रियल पार्ट दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। लेकिन फॉर्म लिखने के लिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, 1/5 को कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1/5 प्लस 0 इंटू आयोटा होगा। लेकिन अब हमको फाइंड क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट ज्ञात करना है। ठीक,
तो यहां पर देख लीजिए जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वह है कितना, 0, और 0 इज द आंसर, 0 इज द योर आंसर। इस तरह से जो पहला पार्ट था उसका आंसर -2/5 होगा, एंड सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा बाबू, सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा वह 0 होगा। इस तरह से हम बाबू आपके क्वेश्चन 7 को बेहतरीन तरह से सॉल्व किए हैं, और ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और एक वर्ड अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं। यदि कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं या देख लिए हैं तो डन लिख दीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे और न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।